जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 23 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एसएससीजीडी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील जो है रूपकुंड झील को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि रूपकुंड झील किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। डिडवाना झील जो और नक्की झील दोनों जो है राजस्थान में है। पुलिकट जो झील देख रहे हो यह आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को जो है मिलान करना है। पहला है खाद्य उत्पादन वृद्धि, तो यह हरित क्रांति से संबंधित है। दोस्तों इसमें जो ए का 1 है उसको छोड़ देंगे, बाकी सारा को काट देंगे। 3 ऑप्शन कट गया तो बच गया खाली ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आपको जो आता है उसको सबसे पहले बनाइए, ये ना कि 12 क्वेश्चन दे करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। अगला मान लीजिए कि आपको केवल खाद्य उत्पादन वृद्धि याद रहता था, पहले में सही हो गया, सारा गलत हो गया। दूसरा है दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से है। मत्स्य पालन तो नीली क्रांति से है और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। तो करनाल बंट रोग जो है गेहूं में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 3 गो मरुस्थल याद रखना है आपको। ग्रेट आपको सैंडी मरुस्थल हो गया, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, गिब्सन मरुस्थल हो गया। 3 मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में याद रखना है। 7 GB आपको जो है याद रख लेना, सैंडी, गिब्सन और जो है विक्टोरिया। अगला नंबर क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो दोस्तों इसमें चाड की जो सीमा है वह भूमध्य सागर से नहीं लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप मैप के क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि ऊपर जो है मोरक्को के लगता है, ट्यूनीशिया का लगता है, लीबिया का लगता है, आपको मिस्र का लगता है। ये सब का सीमा जो है आपको भूमध्य सागर से लगता है कि चाड, नाइजर, माली, ये मोरिटोनिया, ये सब का जो है सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मैप का क्लास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मैप याद रखता था, जैसी क्वेश्चन पूछा था आपका दिमाग जो है वहाँ पर चला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डेविस जो है जल संधि किस सागर से संबंधित है। देखो ये भी जो है मैप से ही पूछा गया है। तो डेविस जल संधि जो है ना बैफिन की खाड़ी और इधर जो है लेब्राडोर सागर है, लेकिन लेब्राडोर सागर नहीं है तो अटलांटिक महासागर दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह दोनों जोड़ को आपको संगति करता है डेविस जल संधि। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मांग का जो है नियम किस पर आधारित होता है। तो मांग का नियम जो है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सब पहली बार किसने किया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार दादा भाई नौरोजी किए थे। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक जो है सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सबसे पहले आर्थिक सुधार नीति 1991 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़े या घटे उससे जो है प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जब कोई वस्तु को पानी में जो है डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो उसके भार में कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिनार जो वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है। तो चिनार वन्यजीव विहार जो देख रही है केरल में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक पूछ रहा है। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई होता है इसका फॉर्मूला पृष्ठ तनाव का। तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है यह फास्फोरस का अयस्क नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो संयोजकता से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में जो है आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा जो है निम्नलिखित में से किसका समान नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट को जो है वाशिंग सोडा कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, तो यह खाने वाला सोडा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धाबा रहित जो है लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्रोमियम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो नमक में जो है उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर है एक घोल जिसकी कोलाइडी विलयन होती है। तो द्रव में द्रव का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइपर टेंशन जो है शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइपर टेंशन शब्द जो है रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी बीपी हाई होता है ना, तो इसको कहा जाता है बीपी बढ़ता है तो हाइपर टेंशन। अगला नंबर क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग अंग प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि जोड़ पर जो है यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। तो गठिया रोग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो श्वेत रक्त जो होता है संक्रमण से जो है संघर्ष करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो कपास, भिंडी और गुड़हल, तीनों जो है मालवेसी का है और सरसों मालवेसी का नहीं है, यह जो है क्रूसीफेरी का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश के संस्थापक पूछ रहा है तो बहलोल लोदी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची ए को जो है सूची दो के साथ मिलान करना है। पहला है पेशवा, तो पेशवा कहाँ रहते थे। तो पूना में रहते थे। ए का तीन जिसमें हो वही सही, ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी सब गलत हो गया। ए का तीन किसी में नहीं है, एक वो से पता चल गया। भोंसले, तो भोंसले जो है नागपुर के भोंसले थे। होलकर तो इंदौर के थे। अगर जो है गायकवाड़ तो बड़ोदरा के थे। दोस्तों हम पहले ही बोले कि अगर इस तरह के प्रश्न मिलान करने के लिए देता है तो आपको एक भी आएगा ना तो क्वेश्चन बन सकता है, 12 दे करके छोड़ना नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। तो पद्मावत के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जैसी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम बनाई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किए थे। तो उन्होंने विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विदेशी यात्री जो है डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। तो डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरिया के राजा शासक थे एंटियोकस के राजदूत था डाइमेकस, ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा का अगर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पूछ रहा है तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा। यही जो है एलोरा का नाम पूछ करके आपको पूछ देता है क्या बोलता है एलोरा है। एक तरह और कैलाश मंदिर है, अभी याद में नहीं आ रहा है, उसको आगे बताया। वो नरसिंह वर्मन द्वितीय बनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का जो है व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए। तो पुर्तगाल से, ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्नलिखित में भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था। तो प्रथम वायसरॉय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगर प्रथम वही भारत गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम जो है गवर्नर था। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल है। क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो थी शक्तिशाली थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे पत्रिका, उसका नाम इंडियन ओपिनियन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है नागरिकता, तो नागरिकता भाग 2 में है। ऑप्शन एक देखिए, एगो ऑप्शन खत्म। पंचायत, तो पंचायत जो है भाग 9 में है। तो बी का 4 जिसमें है उसको रखिए, बाकी सारा को काट दीजिए। 2 ऑप्शन इसी कट गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको 2 को भी याद है तो यह प्रश्न बन जाएगा। अगला है राजभाषा, तो भाग 17 में राजभाषा है। सहकारी समिति, तो भाग 9 के ख में सहकारी समिति है। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, यानी उपाधि का अंत कह रहा है, तो अनुच्छेद 18 में है। अगला नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये भी सही है। अगला है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया, गलत। भाग 4 के क में तो मूल कर्तव्य है दोस्तों। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समाचार पत्र जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। यह समाचार पत्र जो है यह संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला में है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो। अगला नंबर क्वेश्चन है सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो लोकसभा से अगर पूछेगा तो 15 और राज्यसभा से यही पूछ देगा तो 7, यानी 15, 7, 22। अगला नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? यानी कि पूरे भारत में लग सकता है या किसी खास भाग में, यानी कि राष्ट्रीय आपात लग सकता है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं जो सामाजिक विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।